आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। पहले तो मार्केट का मूड आपके सामने लेकर आते हैं और आज के कारोबार में बाजार में दबाव ही देखने को मिल रहा है। लगातार दूसरा हफ्ता है जब मार्केट में प्रेशर परसिस्ट कर रहा है। हालांकि सुबह से लेकर अब तक देखें तो थोड़े ऊपर नीचे के दायरे देखने को मिले हैं, लेकिन 100 अंकों से ज्यादा की कमजोरी अभी भी देखने को मिल रही है। निफ्टी में 22,848 के मौजूदा लेवल्स फिलहाल बने हुए हैं। सेंसेक्स भी 1/4% नीचे है। निफ्टी बैंक में थोड़ी वीकनेस ज्यादा है, 0.25% नीचे निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। और मिड कैप स्मॉल कैप्स में तो लगातार हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स में ज्यादा गिरावट है। आज के सेशन में अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर कंसिस्टेंटली देख रहे हैं। 328 अंक नीचे तो निफ्टी बैंक है। मार्केट की ब्रेथ आपके स्क्रीन पर है। एनएससी स्टैट्स आप देखिए, दिग्गजों के साथ साथ छोटे मचोले स्टॉक्स में जो ज्यादा सेल ऑफ है उसी का इंपैक्ट है। ये 2227 स्टॉक्स से जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड, 367 स्टॉक्स से जो बढ़कर कर रहे हैं कारोबार। मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो 1.25% नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही अगर सेक्टोरल मूव्स देखेंगे तो एकमात्र आईटी ऐसा इंडेक्स है जो हरे निशान में कारोबार कर रहा है। बाकी सभी निफ्टी इंडेक्स लाल निशान में ही हैं। सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी मेटल, निफ्टी ऑटो, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी एनर्जी, रियल्टी, एफएमसीजी, फार्मा इनमें देखने को मिल रही है 1 से 1.5% की। सिर्फ एक लौता आईटी है जो कि हरे निशान में कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। तो दबाव चौतरफा आज भी बाजार में देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स आपने देखा 1.5% नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स तो 2.5% नीचे है। अब मिड कैप्स के कुछ पॉकेट्स आपको दिखाते हैं जहां पर प्रेशर आज के सेशन में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। 662 अंक नीचे मिड कैप इंडेक्स कर रहा है ट्रेड। पीएसयू से बिकवा लिए, फिर चाहे वो रेलवे स्टॉक्स हो या डिफेंस स्टॉक्स क्यों ना हो। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 4.5% नीचे, 5% नीचे मैस्डॉक, भारत डायनामिक्स 5% नीचे, एनबीसीसी 5.5% नीचे कर रहा है कारोबार। साथ ही दिखाएंगे मेटल स्टॉक्स, सेल 3% नीचे, 2.5% नीचे नाल्को, हिंदुस्तान जिंक 2.25% नीचे, 2.25% नीचे जिंदल स्टेनलेस कर रहा है ट्रेड। आप देखेंगे हेल्थ केयर स्टॉक्स, यहाँ पर डिशमन 7% लुढ़का हुआ है, 5% टूटा हुआ है। स्पार्क, नेटको फार्मा में 5% की गिरावट, एस्ट्राजेनेका फार्मा 4.5% नीचे कारोबार करते हुए आज के सेशन में। ऑटो एंसिलरीज में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1.5% नीचे, 2.5% नीचे भारत फोर्स, सुंदरम फास्टनर्स 1.5% नीचे, 2% नीचे एक्साइड कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। और साथ ही शुगर स्टॉक्स देखें तो यहाँ पर हिंदुस्तान 5.5% नीचे, 4.5% नीचे श्रीनगर शुगर्स, बलरामपुर चीनी 4% नीचे, 2.5% नीचे डीसीएम श्रीराम कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। अब क्विकली दिखाते हैं आपको रियल्टी स्टॉक्स। प्रेस्टीज 3% नीचे है, 2.25% नीचे शोभा, सिग्नेचर ग्लोबल 3% नीचे, 2% नीचे डीएलएफ कर रहा है कारोबार। और आखिर में दिखाते हैं आईटी, इकलौता इंडेक्स जो हरे निशान में है आज। आईटी में वो स्टॉक्स जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार, उसमें पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, एल&टी टेक सर्विसेज, एल&टी एमाइंट्री और एक्सिकेड्स है, जहां पर 3 से 3.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये रहा मिड कैप्स का पूरा हाल आपकी स्क्रीन पर। लेकिन बात करेंगे अब ऑटो इंडस्ट्री में एक नई एक्सपेक्टेड एंट्री की, वो भी ईवी सेगमेंट में। दरअसल एलन मस्क की कंपनी टेस्ला जल्द ही भारत में अपना कारोबार शुरू कर सकती है। अमेरिका में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एलन मस्क की कंपनी ने भारत में भर्तियां शुरू कर दी हैं। इस खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा है। असीम बताइए। देखिए, पिछले हफ्ते आपको प्रधानमंत्री मोदी और एलन मस्क की मुलाकात देखने को मिली थी। अब उसके बाद से जो टेस्ला है उसने भारत के अंदर अपने ऑपरेशन शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी है। कंपनी ने आज ही 13 वैकेंसीज अपने वेबसाइट के ऊपर लिस्ट की है। ये जो वैकेंसीज है मुंबई के सबअर्बन एरिया के अंदर उन्होंने यहाँ पर उसको लिस्ट किया है। खासतौर पर ऑपरेशन मैनेजर से लेकर के स्टोर मैनेजर, सेल्स मैनेजर्स, बाकी मैनेजर्स की यहाँ पर भर्तियां करने की शुरुआत कर दी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो कंपनी का पहला शोरूम होगा वो मुंबई के अंदर ही होगा और कंपनी उसके लिए भर्तियों की उसने शुरुआत कर दी है। अगले 1 से 2 महीने के अंदर ये सारी भर्तियां कर ली जाएगी। कंपनी पहले भी अपने ऑपरेशंस के लिए जगह भारत के अंदर तलाश रही थी, तो कंपनी अपना पहला शोरूम मुंबई के अंदर खोल सकती है। इससे पहले भारत सरकार एक पॉलिसी ला चुकी है कि जो ईवी कंपनी है उनको पीएलआई स्कीम सरकार देगी अगर वो भारत के अंदर बनाएगी। तो कंपनी ने उसके अंदर आवेदन नहीं किया था, लेकिन अब जब से प्रधानमंत्री मोदी और एलन मस्क की मुलाकात हुई है उसके बाद से ये तैयारियां तेज हो गई है और अगले 2 से 3 महीने के अंदर आपको भारत में टेस्ला की एंट्री आती हुई देखने को मिल सकती है। भारत में पहला शोरूम टेस्ला अपना खोल सकती है। ओके, चलिए शुक्रिया आपका असीम, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो टेस्ला की अब भारत में एंट्री की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और एक स्टेप आगे यहाँ पर बढ़ते हुए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स क्या होने चाहिए। आईडीबीआई कैपिटल के ब्रजेश हमारे साथ बने हुए। ब्रजेश नमस्कार, पहले तो बताइए इंडेक्स पर क्या राय है आपकी।
गुड आफ्टरनून मैडम। सो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है मार्केट में। निफ्टी पे हम 22,000 का 800 को वॉच कर रहे हैं। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से और थोड़ा सा मार्केट में बिकवाली देखने को मिल सकता है। तो कॉशियस व्यू है। अगर पुल बैक आता भी है तो 23,000 पे काफी सारे कॉल राइटर्स है जहाँ पे उनके पोजिशन उन्होंने राइट किए हुए हैं। तो कॉशियस व्यू लेके चले, क्योंकि अभी भी कहीं पे भी कंफर्मेशन नहीं है। इंडिया वीक्स में भी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा है। एफआईएस के डेटा पे अगर आप देखोगे तो उसमें भी कंटिन्यूस सेलिंग है, कहीं पे भी कुछ सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। एक दिन पॉजिटिव और एक दिन नेगेटिव के चलते वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है 22,800 का लेवल हम पकड़ के चल रहे हैं। अगर वो टूटता है तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 22,400 के आसपास जा सकता है निफ्टी। तो एक्सट्रीमली कॉशियस व्यू लेके चल रहा है। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए इंडेक्स पर। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपकी? कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं? हाँ मैडम, अगर मुझे लग रहा है कि एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ आपको। बजट पेंट्स में एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है मैडम, नीचे की तरफ से इसमें एक मोमेंटम ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो बजट पेंट्स को 490 के प्राइस पे मुझे लगता है यहाँ से हम एक तेजी कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस है 468 का रहेगा और 520 से 530 तक का एक अपॉर्चुनिटी बजट पेंट में देखने को मिल सकता है। इसके बाद और एक जो स्टॉक है जहाँ पे थोड़ा मोमेंटम है वो है टीवीएस मोटर। तो टीवीएस मोटर पर भी एक तेजी वाला ट्रेड बन सकता है। 2340 के आसपास इसमें हम तेजी कर सकते हैं और एक 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 2410 तक का एक अपॉर्चुनिटी टीवीएस मोटर में हमको देखने को मिल सकता है। अच्छा, आईटी में कोई ट्रेड आप रेकमेंड करेंगे क्या? एलटीटीएस, एलटीआईएम परसिस्टेंट स्ट्रेंथ तो दिखा रहे हैं थोड़ी सी। आईटी इंडेक्स भी हरे निशान में है, यहाँ क्या राय रहेगी? यहाँ पे स्पेसिफिक है मैडम, लाइक टेक महिंद्रा और एलटीआईएम, ये दोनों ही ट्रेड में। टेक महिंद्रा अभी भी ब्रेकआउट आना बाकी है, तो उसमें एक मोमेंटम है। अगर किसी को थोड़ा सा डायरेक्शनल व्यू लेना है तो टेक महिंद्रा में एक ट्रेड हो सकता है। और एलटीआईएम में इमीडिएटली एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे मुझे लगता है कि ये स्टॉक करेंट लेवल से एक करीब करीब 6,000 के आसपास जाने की उम्मीद है। तो डेफिनेटली आईटी एक सेक्टर है जहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। अच्छा, एक राय ग्लेक्सो पे भी दीजिए, जहां पर कल का अपमूव, कल 20% तक के सर्किट में लगते हुए देखे थे, वो आज भी एक्सटेंड हो रहे हैं। 5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। हालांकि डेज हाई से थोड़ा नीचे जरूर आया है, लेकिन अभी भी एक अच्छी स्ट्रेंथ है। क्या राय रहेगी ग्लेक्सो में? ग्लैक्सो में मुझे लग रहा है कि मोमेंटम पॉजिटिव है और अभी जो 2-3 दिन का जो तेजी आया इसके इसके चलते इसका जो नीचे 2200 का जो लेवल है वहां पे बेस बन चुका है। फार्मा ये सेक्टर में भी थोड़ा सा मोमेंटम हम कल के दिन में देखने को मिला था। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये 2600-2650 तक का एक मोमेंटम जारी रहेगा। तो जिनके भी पोजिशंस है वो मुझे लगता है उनको होल्ड करना चाहिए और 2600-2650 के आसपास थोड़ा सा मार्जिनल प्रॉफिट बुकिंग के नजरिए से देखें इसको। व्यू पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, एक इमामी पर और राय ले लेते हैं क्विकली, उसके बाद कुछ और खबरें लेकर आएंगे। इमामी देखिए डेज हाई पर कर रहा है ये स्टॉक ऑफ ट्रेड। सेलेक्ट स्टॉक्स में थोड़ा एक्शन देखा भी हमने। एक बार देखिए क्या राय रहेगी स्टॉक पर? मैडम डायरेक्शनल ट्रेड इसमें थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि ये ब्रेकडाउन हुआ है आज। हालांकि थोड़ा सा सपोर्ट लिया तो हम इसको पुल बैक की उम्मीद कर सकते हैं 570-575 तक। उससे ज्यादा फिलहाल क्योंकि वही लेवल है जहाँ पे इसको 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है, तो वो शायद रेजिस्टेंस की नजर से एक्ट हो सकता है। जो जिनके पोजिशन है उसको 570-575 पे एक बार रिव्यू करें या फिर वहां पे एक बार एग्जिट करना है तो फिर एग्जिट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय रही इमामी पर 539 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। और 11 एयरपोर्ट्स के निजीकरण पर फैसला जल्द हो सकता है। किन किन एयरपोर्ट्स का होगा प्राइवेटाइजेशन और कैसे किया जाएगा ये प्राइवेटाइजेशन, पूरी डिटेल्स के साथ रोहन सिंह हमारे साथ मौजूद है। रोहन, बताइए। जी, एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन दोबारा से सरकार के एजेंडे में है। सरकार ने कुछ एयरपोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया है जिन्हें अगले फेज़ के लिए बोली मंगाई जा सकती है, जिनके लिए इनमें से अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर और त्रिचू जैसे बड़े एयरपोर्ट शामिल है। इसके अलावा कुछ छोटे एयरपोर्ट जैसे कि कुशीनगर, गया, हुबली, औरंगाबाद, तिरुपति को भी शामिल किया जा सकता है। हालांकि ये टेंटेटिव लिस्ट है, इसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन जो शर्त रहेगी वो वही रहेगी कि एक प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट के साथ एक नॉन प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट को क्लब किया जा सकता है या फिर एक बड़े एयरपोर्ट के साथ एक
छोटे एयरपोर्ट को क्लब किया जा सकता है और साथ में बोली मंगाई जा सकती है। इसके लिए अगले कुछ दिनों में हम कैबिनेट नोट को तैयार होता हुआ देखेंगे और ये जो प्रस्ताव है ये नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 का हिस्सा हो सकता है। हम आपको बता दें कि 2023 में पहले इस प्रस्ताव को लाया गया था, लेकिन आम चुनावों और बाकी वजहों से इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब सरकार दोबारा से एयरपोर्ट निजीकरण में तेजी से आगे बढ़ने की योजना बना रही है। शुक्रिया आपका रोहन, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो काफ़ी सारे पॉकेट्स रहेंगी, कंपनीज रहेंगी जो फोकस में रहेंगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के लिए जहां पर प्राइवेटाइजेशन एयरपोर्ट्स का पीपीपी मॉडल के थ्रू हो सकता है। थैंक यू रोहन ये तमाम डिटेल्स समझाने के लिए। लेकिन मार्केट पर एक क्विकली फिर से नजर डालते हैं। यहाँ पर अभी भी प्रेशर के साथ ही कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। ऑल्दो आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो सेलेक्ट स्टॉक्स हैं जहां पर मोमेंटम खरीदारी का है, लेकिन ऐसी पॉकेट्स बहुत ही कम है। वीक साइड पर पॉकेट ज़्यादा है जो कि कमजोरी दिखा रही है। अच्छा, एक बार डिफेंस स्टॉक्स लेकर आते हैं। डिफेंस पीएसयू स्पेशली जहां पर काफ़ी प्रेशर है, फिर चाहे वो मैस्टॉक हो, गार्डन डी शिप बिल्डर्स हो, HAL, BDL, ये सभी स्टॉक्स इनफैक्ट ब्रजेश डेज लो पर ट्रेड कर रहे हैं। कोई स्टॉक ऐसा लग रहा है जो और वीकनेस दिखा सकता है और कमजोर हो सकता है? क्योंकि अगर आप इनके यूजुअल लाइफ हाई से कंपेयर करेंगे तो ऑलरेडी ये पॉकेट काफी हल्का हो चुकी है। हाँ, एक्चुअली आप देखोगे तो मैडम काफी सारे स्टॉक्स में ऑलरेडी करेक्शंस आ चुके थे। बजट के बाद इसमें फ्रेश सेलिंग देखने को मिला, तो बायस इसमें हमारा काफी थोड़ा सा और नेगेटिव है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसमें और नेगेटिव बायस हो सकते हैं। BDL एक स्टॉक था जहां पे बीच में थोड़ा सा तेजी देखने को मिला था, बट देन वो सस्टेन नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से सेक्टर नीचे आ रहा है, BDL में एक फ्रेश सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, तो व्यू कॉशियस रहेगा। फ्रेश बाइंग या फिर यहाँ पे एवरेजिंग की सलाह नहीं है एट करेंट प्राइस पे। चलिए रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ और बात करेंगे अब महानगर गैस के MGL की। दरअसल कमजोर बाजार में भी महानगर गैस के शेयर में मजबूती दिख रही है, जिसका कारण है BMC का निर्देश। BMC ने मुंबई में क्लीन और इको फ्रेंडली फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया है। क्या है पूरी खबर, समझते हैं सुदर्शन से। बताइए सुदर्शन। MGL के स्टॉक में नीचे के लेवल से अच्छा रिकवरी देखने को मिला और उसका कारण यह है कि मुंबई महानगर पालिका ने आज एक डायरेक्शन इशू किया और वो डायरेक्शन है सारे रोड साइड वेंडर्स, इटरीज, ढाबास और होटल्स के लिए। और वो डायरेक्शन ये बोलता है कि ये सारे लोगों को स्विच करना पड़ेगा। जो खाना बनाते हैं उसमें जो यूज़ होना चाहिए वो है क्लीन फ्यूल और इको फ्रेंडली फ्यूल। और BMC ये बोला है कि आप इधर CNG यूज़ करें या फिर PNG यूज़ करें। और ये BMC का डायरेक्शन आया है रिसेंट जो बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर था, उसमें उन्होंने BMC को बोला था कि आप इंश्योर करें ये स्विच एक टाइमलाइन में हो जाए। और अब BMC ने इन लोगों को बोला है कि आपको जुलाई 8 तक आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, बेसिकली स्विच करना पड़ेगा इको फ्रेंडली और क्लीन फ्यूल में। अगर जो आप जुलाई 8 तक नहीं करते हैं तो सबसे पहली बात एक ईयर मार्क कर दिया जाएगा नॉट टू रिन्यू लाइसेंस में। और जुलाई 8 के बाद भी अगर जो लोग पाए जाते हैं कन्वेंशनल फ्यूल यूज़ करते हुए तो उनका बेसिकली लाइसेंसेस कोई भी एक न्यू लाइसेंसेस इशू नहीं करेगा जो भी यूज़ करेंगे एक कन्वेंशनल फ्यूल। अब आती है कि MGL के लिए क्यों पॉजिटिव है, तो जहां तक मुंबई की बात है तो MGL सबसे बड़ा प्लेयर है दोनों में CNG और PNG, और इसके कारण MGL के स्टॉक में आपको नीचे के लेवल से रिकवरी देखने को मिला है आज। चलिए, ये रहा MGL पर पूरा डिटेल। थैंक यू सुदर्शन ये तमाम इनसाइट शेयर करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, क्लैंडबर्न का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते मुकाबला इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़, फिनबर्ग मैनेजमेंट के वंतु बंसल, LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। और फिलहाल लीड कर रही है मधु बंसल 2% के रिटर्न्स के साथ। पंकज का पोर्टफोलियो फ्लैट है, लेकिन पॉजिटिव साइड पर रूपक डे का पोर्टफोलियो नेगेटिव 4.5% रिटर्न्स लेंड कर रहा है। तो ये रहा अपडेट क्लैंडबर्न का। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे श्रीराम प्रॉपर्टीज के CMD मुरली मलयप्पन से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।